कि उन्होंने एक वो पास किया एक रूलिंग कि अगर यहाँ कोई बैठ के इंडिया के खिलाफ बयान देगा, इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ बयान देगा, उसको हम जेल में डालेंगे। पूरे आलम इस्लाम में शोक मनाया गया और आज़ाद दुनिया में भी, यानी चीनियों ने भी, अगरचे वो खामोश रहने के आदी हैं, वो ज़्यादा इज़हार ख्याल नहीं करते, मगर इशारतन तो उन्होंने भी इस पे अफसोस का इजहार किया। दुनिया में एक ऐसी वाहिद कंट्री बताइए जो ब्रिक्स में भी बैठता है, जो ITU में भी बैठता है, G20 में भी बैठता है और अपना क्वाड में भी बैठता है। ऐसी कोई कंट्री है नहीं और ऐसे कोई नेता है नहीं मोदी जी को। कि जब आप इजराइल के साथ बैठते हैं, ठीक है, जब आप इजराइल के साथ बैठेंगे तो मुस्लिम वर्ल्ड में एक साइलेंट गुस्सा है। उधर ईरान जो है ऑलरेडी हैविंग प्रॉब्लम, बेसिकली ईरान की तो सारी की सारी लड़ाई इजराइल के साथ है। सो डोंट यू थिंक जब ईरान न्यूक्लियर डील की बात भी इस जगह पे होनी है, डोंट यू थिंक इंडिया डजंट हैव दैट वेटेज और मुस्लिम पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड कैन समवेयर गेट अनॉयड विद इंडिया। रिसेंटली जो नूपुर शर्मा का वाकया आया, तो आप इसको इस एंगल से कैसे देखते हैं चीजों को? डज दिस हैव एनी काइंड ऑफ, ये कोई क्वेश्चन बनता है आपके लिए? बिकॉज ये जो मुसलमान UAE और मिडिल ईस्ट में थे, उनके लिए बहुत बड़ा मसला बन गया था जब इजराइल के रिकॉग्निशन का आया था, और इंडिया भी फॉर लॉन्ग इजराइल के साथ बड़ा करीब नहीं होता था। द रीजन बिहाइंड वाज कि इंडिया अपनी जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, इंडियन लीडरशिप उनसे डरती थी, बट अब तो बड़ा खुल खिला के आ गए। तो आप इस एंगल को किस तरह देखते हैं? हमने इजराइल के देखिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है ना, वो पाकिस्तान को देख के चलती है, ना मुसलमान कंट्रियों को देख के चलती है, ना चाइना को देख के चलती है, ना यूनाइटेड स्टेट्स को देख के चलती है। हमारे इंटरेस्ट में क्या, आप जानते हैं चीमा साहब कि एक टाइम में इजराइल वाज आवर नंबर 1 आप सप्लायर। अब ये रिलेशन को छुपा हुआ नहीं है, किससे छुपा हुआ नहीं, 45 साल से दुनिया को दिखाते हुए, बताते हुए, सबको समझाते हुए और सबको साथ लेकर चलते हुए हम ये रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई। आप जानते हैं यहाँ कितने इजराइल रहते हैं। अब आप देखिए MBS, अभी मैंने कल कहीं पढ़ा था कि उन्होंने एक वो पास किया एक रूलिंग कि अगर यहाँ कोई बैठ के इंडिया के खिलाफ बयान देगा, इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ बयान देगा, उसको हम जेल में डालेंगे। और उन्होंने ये भी बोला जो वहां से मुसलमान यहाँ कोई भी यहाँ से आए, खासकर इंडिया से भी आए, तो हम उन पर नजर रखेंगे। हम ये कट्टरपंथी जो मुसलमान है, जो इस जमीन को यूज करके मतलब व्हिच काइंड ऑफ डू दिस एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा या वो स्पेल वेनम, उनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। MBS साहब का बयान है कल। अब हमारी रिलेशन आपको पता है कि सऊदियों से भी अच्छी है, हमारी रिलेशन ईरान से भी अच्छी है, कोई मतलब दोनों से अच्छी रिलेशन है। हमारी रिलेशन पैलेस्तीन से भी, हमारी रिलेशन इजराइल से भी। यहाँ दुनिया में एक ऐसी वाहिद कंट्री बताइए जिसकी रिलेशन इनसे है। दुनिया में एक ऐसी वाहिद कंट्री बताइए जो ब्रिक्स में भी बैठता है, जो ITU में भी बैठता है, G20 में भी बैठता है और अपना क्वाड में भी बैठता है। ऐसी कोई कंट्री है नहीं और ऐसे कोई नेता है नहीं मोदी जी को छोड़ के अभी दुनिया में। देयर इज ओनली वन लीडर who was 360 degree present in all kind and types of forums in the world। ये एक एडवांटेज है। अब मजे की बात ये है चीमा साहब, एक और एंगल आपको बताऊं थोड़ा हटके इससे। दुनिया में बेंजामिन नेतन्याहू सत्ता में नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू साहब हट गए, शिंजो आबे साहब पोत हो गए, ठीक है साहब। एंजेला मर्केल सत्ता में नहीं है। बोरिस जॉनसन साहब की कुर्सी निकल गई। एक टाइम में जो 5 बड़े लीडर डेमोक्रेसीज में माने जाते थे, या डोनाल्ड ट्रंप साहब, खैर ये तो पता ही, कहने की बात ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप हैज लॉस्ट द पावर। ये जो 5 लीडरों की फोटो हर जगह आती थी, उनमें केवल मोदी जी टिके। पूरे आलम इस्लाम में शोक मनाया गया और आज़ाद दुनिया में भी, यानी चीनियों ने भी, अगरचे वो खामोश रहने के आदी हैं, वो ज़्यादा इजहार ख्याल नहीं करते, मगर इशारतन तो उन्होंने भी इस पे अफसोस का इजहार किया। तो पाकिस्तानियों ने तो आलम सारी दुनिया में शोक मनाया ना, अमेरिका में भी मनाया, कनाडा में भी, बरतानिया में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, डेनमार्क में भी, स्वीडन में भी, हॉलैंड में भी, हर जगह जहां पाकिस्तानी थे उन्होंने इसको शोक मनाया। सही है, ठीक है। उनके शोक मनाने की तो अहमियत है या नहीं है? ठीक, बिल्कुल ठीक बात है आपकी अरुण साहब। वैसे आपको बता दूं अरुण साहब, रुपया डिवैल्यू होने की वजह से पाकिस्तान का 3000 अरब रुपए का कर्ज मजीद बढ़ गया है। वो तो जाहिर है, जब रुपया डिवैल्यू होगा तो कर्ज तो बढ़ेगा। अब ये जब रोए पीटे, मैं आपसे बार बार कहता हूं, जो सबसे बड़ा ब्लंडर इस हुकूमत ने किया है, लोग और चीजों की बात करते हैं, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा ब्लंडर ये है कि ख्वाजा आसिफ ने कहते हैं हमारी जिंदगी मौत अमेरिका के हाथ में है। यही उसका खुलासा है ना जो उन्होंने बयान दिया था। यही शहबाज शरीफ साहब ने कहा। जब आप ये करेंगे तो दुनिया आपको ब्लैकमेल नहीं करेगी क्या? ठीक है। खबर यह है कि रशिया ने तासों में कोट कर रशिया ने कहा है कि वो
इंडिया और ब्राजील के लिए, भारत और ब्राजील के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की मुस्तकिल सीटें देने पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। 5 मेंबर है ना, तो भारत को और ब्राजील को, यानी इशू ये था कि इसमें कोई मुल्क जो है वो एशिया से नहीं है और इसमें जो कोई मुल्क जो है वो लातीनी अमेरिका या जनूबी अमेरिका से है। तो रशिया ने कहा है कि ब्राजील और इंडिया के ऊपर हम बात करने के लिए तैयार हैं अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की मुस्तकिल नशिस्त के लिए, ठीक है। और उसके साथ ही इसी खबर का जो दूसरा हिस्सा है वो ये कह रहा है एट द सेम टाइम रशियन एम्बेसडर टू चाइना में जो रशिया के एम्बेसडर हैं एंड्राई डेनिसोव, उन्होंने कहा है कि रशिया वाज नॉट रेडी टू सपोर्ट गिविंग परमानेंट सीज टू जर्मनी एंड जापान। हम जर्मनी और जापान को वहां पर देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हम इंडिया और ब्राजील के ऊपर हम। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।